गिरे हुए स्वर्गदूत। गिरे हुए स्वर्गदूतों को अक्सर फिल्मों, टेलीविजन शो और लोकप्रिय साहित्य में दर्शाया जाता है। लेकिन क्या वे सिर्फ काल्पनिक हैं या वे वास्तव में अस्तित्व में हैं? बाइबल में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि गिरे हुए स्वर्गदूत वास्तविक हैं। हालांकि वे आमतौर पर उस तरह नहीं दिखते या कार्य नहीं करते जैसे कि हॉलीवुड और पॉप संस्कृति उन्हें चित्रित करती है। गिरे हुए स्वर्गदूत कौन हैं? गिरे हुए स्वर्गदूत वे स्वर्गदूत हैं जिन्होंने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किया और जिन्हें स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया। उन्होंने अपनी महिमा और स्थान को छोड़ दिया और अब वे शैतान के अधीन कार्य करते हैं। तब उसने उनसे कहा, मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते देखा। जब शैतान ने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किया तो वह अकेला नहीं था। बाइबल में लिखा है कि स्वर्ग के 1/3 स्वर्गदूत शैतान के साथ गिर गए। प्रकाशित वाक्य 12, उसकी पूंछ ने आकाश के 1/3 तारों को खींच लिया और उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। यह पद इंगित करता है कि जब शैतान गिरा तो उसने स्वर्गदूतों के एक बड़े समूह को अपने साथ खींच लिया। बाइबल में गिरे हुए स्वर्गदूतों का उल्लेख। 1 शैतान और उसका विद्रोह। शैतान, जिसे पहले लूसीफर कहा जाता था, एक प्रमुख स्वर्गदूत था, लेकिन उसने परमेश्वर के समान बनने की इच्छा की और विद्रोह कर दिया। यशायाह 14:12-15। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे गिर गया? तू जो जातियों को पराजित करता था, तू कैसे काट डाला गया? शैतान की यह अभिलाषा थी कि वह परमेश्वर के सिंहासन पर बैठे, लेकिन उसकी यह योजना असफल रही। 2 गिरे हुए स्वर्गदूतों का उद्देश्य। गिरे हुए स्वर्गदूतों का मुख्य लक्ष्य मनुष्यों को परमेश्वर से दूर करना और विनाश की ओर ले जाना है। सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इधर उधर घूमता रहता है कि किसे निगल जाए। वे झूठ और छल का उपयोग करते हैं ताकि लोग सत्य को न पहचान सकें। 3 गिरे हुए स्वर्गदूतों की शक्ति और सीमाएं। गिरे हुए स्वर्गदूत अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं, लेकिन वे सर्वशक्तिमान नहीं हैं। क्योंकि हमारा मल्लयुद्ध मांस और रक्त से नहीं, परंतु अधिकारियों और शक्तियों से है, जो इस अंधकार में संसार पर राज्य करते हैं, उन आत्मिक दुष्टताओं से है जो आकाश में है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, परमेश्वर की शक्ति उनसे कहीं अधिक है। गिरे हुए स्वर्गदूतों का अंतिम भाग्य। बाइबल यह सिखाती है कि गिरे हुए स्वर्गदूतों का अंत पहले से तय है। मत्ती 25:41। फिर वह बाईं ओर के लोगों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके स्वर्गदूतों के लिए तैयार की गई है। शैतान और उसके स्वर्गदूत अंततः आग की झील में डाल दिए जाएंगे, जहां वे हमेशा के लिए पीड़ा में रहेंगे। और उन्हें आग और गंधक की झील में डाल दिया गया, जहां वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी है, और वे युगानुयुग रात दिन यातना भोगेंगे। स्वर्गदूतों और गिरे हुए स्वर्गदूतों के बीच अंतर। स्वर्ग के स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना और सेवा करते हैं। वे उसकी आज्ञा मानते हैं और उसके उद्देश्य को पूरा करते हैं। भजन संहिता 103:20। हे यहोवा के दूतों, जो सामर्थ्य में प्रबल हो, जो उसके वचन को मानते हो, उसकी आराधना करो। इसके विपरीत गिरे हुए स्वर्गदूत दुष्टता के कार्यों में लगे रहते हैं और शैतान की सेवा करते हैं। मनुष्य को क्या करना चाहिए? चूंकि गिरे हुए स्वर्गदूत पृथ्वी पर सक्रिय हैं, मनुष्यों को सावधान रहना चाहिए और परमेश्वर के करीब रहना चाहिए। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। यीशु की शक्ति से बचाव। यीशु मसीह पहले ही गिरे हुए स्वर्गदूतों और शैतान पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। हे बच्चों, तुम परमेश्वर से हो और उन्हें जीत चुके हो, क्योंकि जो तुम में है वह उससे बड़ा है जो संसार में है। अंतिम निष्कर्ष। बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि गिरे हुए स्वर्गदूत वास्तविक हैं। वे शैतान के अधीन कार्य करते हैं और लोगों को धोखा देने का प्रयास करते हैं, लेकिन अंततः वे परमेश्वर के न्याय का सामना करेंगे और उन्हें अनंत दंड दिया जाएगा। परमेश्वर के करीब रहने और उसके वचनों का पालन करने से हम गिरे हुए स्वर्गदूतों के प्रभाव से बच सकते हैं और सच्चे उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं।